हेलो डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि अपवाय तंत्र टॉपिक कर रहे थे हम, मोटी मोटी जो भी बात थी उस चैप्टर की वो मैंने उस चैप्टर में पिछले वाली जो वीडियो अपलोड करी है पार्ट 1 उसके अंदर मैंने बता दी थी। अब हम नदियों के बारे में बात करेंगे। मैंने कोशिश की थी कि एक 15-16 मिनट की वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र का प्रवाह भी बता दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत छोटा है और डिजिटल होता तो क्या पता हो जाता, पर अभी नहीं हो पाएगा। तो आज हम सिंधु नदी और जो गंगा का प्रवाह तंत्र है वो पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सिंधु नदी का छोटा सा है, कुछ नहीं है, 5 नदियाँ हैं। कितनी? 5 नदियाँ। वो जहाँ एक साथ मिलती है उसको पंचनद कह देते हैं, पंचपद कह देते हैं। ठीक है, चलिए देखो, ये यहाँ से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकल रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में आ रही। कहाँ? कराची के पूर्व में। कराची के पूर्व में कहाँ गिर रही है? अरब में। निखिल 1 मिनट चेक करिए, दिख रहा है यहाँ से? नहीं दिख रहा। तो ये इधर से ही देख लीजिए, यहाँ तक भी नहीं दिख रहा। इतना ही दिख रहा है। चलो ठीक है, ये सिंधु नदी है, यहाँ तक, इससे आगे भी बहती है। ठीक है, यहाँ से आगे कराची के पूर्व तट तक बहती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जहाँ ये है पंचपद, क्या है? रियान नहीं बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, रुको 1 मिनट, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आप बताओगे क्या रियान? कुछ कैपिटल बता दोगे? इधर आओ सामने। तो चलो बताओ मुझे, सामने देखो। अब बताओ मुझे, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल ईटानगर। अच्छा, तो पंजाब की? चंडीगढ़। इतनी बार थोड़ा ना, एक ही बार चंडीगढ़ है। हरियाणा में? हरियाणा की? चंडीगढ़। अच्छा, राजस्थान की? जयपुर। अब आपने बता दिया ना, ज्योग्राफी पढ़ लिया। अब आप साइड में हो जाओ, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी साइड में हो जाओ, बच्चे फ़ोन में हैं। अब साइड में हो जाओ। ठीक है, तो देखिए फिर सिंधु नदी की बात हुई, उसके बाद में क्या है? ये झेलम है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती कहाँ है? बोखरचू हिमनद है एक। ठीक है, सॉरी, बोखरचू एक स्थान है, कहाँ? तिब्बत में, तिब्बत चीन में। ठीक है, तो बोखरचू हिमनद के ऊंचाई, जो ऊंचाई है हिमनद की वो क्या है? 4164 मीटर। इस ऊंचाई से निकलती है ये। और इस हिमनद का नाम क्या है? सिंगी खबान, जिसको शेरमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरमुख। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? तिब्बत चीन से निकलती है। बोखरचू के पास में एक हिमनद है जिसका नाम क्या है? शेरमुखी भी कहते हैं और सिंगी खुबान भी कहते हैं उसको। उसकी ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर। ठीक है, और एक्सटेंशन क्या है? 31 डिग्री 15 मिनट, 31 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व। क्या? पूर्वी। ये इसका क्या है? एक्सटेंशन है। किसका? इस हिमनद का, ये जो बोखरचू स्थान है वहाँ का। अब बात आती है झेलम की। तो झेलम यहाँ से निकल रही है, देखिए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो दर्रा है, गिरिपद है, वहाँ पे बेरी नाग झील से निकलती है। कहाँ? J&K, जम्मू कश्मीर से। और ये कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, तो फिर देखिए आगे, ये झेलम आ गई। कहाँ? चिनाब में मिलती है। ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। पाक में झंग के निकट, पाक में झंग के निकट, पाक में झंग के निकट। देखिए यहाँ देखिए किस में मिल रही है? ये चिनाब में मिल रही है। ये चिनाब है। किससे मिल रही है? झेलम किससे मिल रही है? चिनाब से। कहाँ? पाकिस्तान में झंग के निकट। फिर और कितनी बहती है? 170 किलोमीटर। बस, और झेलम के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है चिनाब की। सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब ही है। फिर चंद्र और भागा, 2 नदियाँ जो यहाँ बहती हैं।
जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। बहने के कारण इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रभागा। तो च से याद रख लोगे। चेनाब का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियां इस गिरिपथ में होती है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट एक ताड़ी स्थान है, वहां से गुजरती है ये, ठीक है। और भारत में बहती कितनी है? 1180 किलोमीटर। आई होप चेनाब भी क्लियर, ये चेनाब, ये भी क्लियर, ठीक है। अब बात आती है ये रावी नदी की। किसकी? रावी नदी की। अब देखिए रावी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रा, जो व्यास है वो सतलज, जो व्यास और रावी ये दो नदियां हैं जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग दर्रा, रावी और व्यास। तो रावी और व्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सरायू सिंध इसकी सहायक नदी है रावी की, ठीक है, जो क्या है? चेनाब से पहले पीर पंजाल में व धौलागिरी के बीच बहती है। चेनाब से पहले पीर पंजाल में पीर पंजाल व धौलागिरी के बीच में बहती है। कौन? सरायू सिंधु, जो किसकी? रावी की सहायक नदी है। फिर ये देखिए व्यास, ये यही भारत में ही किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। किस में? सतलज में मिल जाती। कौन? व्यास, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, 4000 मीटर हिमनद से निकलती है, ऊपर रोहतांग दर्रे के ऊपर हिमनद से 4000 मीटर ऊंची हिमनद से, ठीक है। व्यास कुंड एक स्थान है कुल्लू घाटी में, ठीक है, वहां से निकलती है ये। और लाधर एक लाधर स्थान है जहाँ पे क्या है? काती और लारगी दो महाखड्ड बनाती है। कौन? व्यास महाखड्ड बनाती है, ठीक है। लारगी व काती, ठीक है। उसके बाद में एक हरिके के पास सतलज में, ये क्या? ये हरिके एक बांध है, ठीक है। यहाँ पे ही इंदिरा गांधी नहर, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, यहाँ से ही भारत में निकलती है। कहाँ? हरिके बैराज, जो हरिके बांध है एक, व्यास नदी भी इसी बांध के सहारे सतलज में मिलती है, ठीक है, हरिके। फिर सतलज नदी आती है, तो सतलज नदी क्या है? तिब्बत से निकल रही है, देखिए यही तिब्बत से निकल रही है। फिर इंडिया मानसरोवर के निकट से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। फिर राक्षस ताल से होते हुए भारत से पहले वो 400 मीटर रोपड़ में महाखंड बनाती है। कहाँ? रोपड़ में महाखंड बनाती है, ठीक है। उसके बाद में भारत से पहले 400 मीटर बह के रोपड़ में महाखंड बनाती है। उसके बाद में हिमालय जो श्रेणी है वहाँ पे सिपकिला स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ से? शिपकिला स्थान से। स्थान का नाम क्या है? सिपकिला। और यहाँ से कहाँ प्रवेश करती है? पंजाब के अंदर प्रवेश करती है। फिर एकमात्र है जो पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, ऐसे बहने वाली नदी है। अब यहाँ समझ में आया होगा, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियाँ जहाँ मिलती है उस नदी को कहते हैं पंचपद नदी। क्या कहते हैं? पंचपद नदी। और ये ओनली 45 किलोमीटर बहकर कहाँ? सिंधु नदी में। ये जो है हमारी, ये सिंधु है, तो इस नदी में गिर जाती है। और ये उत्तरी भारत की या हिमालय भारत की कहें, हिमालय श्रेणी की, तो ये क्या है? एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो आई होप सिंधु तंत्र आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंधु नदी है जो कहाँ? बोखरचू से निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इनके उद्गम बता दिए हैं सबके बारी बारी, और नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो वो मेरी इंस्टा आईडी पे आपको मिल जाएंगे, लर्न विथ मीनू, तो वहाँ से आप वो नोट्स ले लीजिएगा रिवर के। अब बात करते हैं हम एक चीज़ और, जो पश्चिम की नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी कौन लेता है? पाकिस्तान। कौन लेता है? पाक। पश्चिम की नदियों का, पश्चिम की 3 नदियों का पानी
पाकिस्तान लेगा, और 3 नदियां बच गई कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी कौन लेगा, भारत। आया होगा समझ में। अब आगे देखिए, बात करते हैं गंगा तंत्र की। किसकी, गंगा तंत्र की। ठीक है, तो गंगा तंत्र कहाँ, सबको पता है उत्तराखंड से निकलेगी। ये रही हमारी गंगा, ये देखिए यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ, उत्तर काशी से, उत्तर काशी से। ठीक है, और कहाँ, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, वहाँ पे 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है ये। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये समझ में आया होगा। उसमें क्या है, जब ये यहाँ से निकलती है तो ये क्या होती है, भागीरथी होती है। ठीक है, भागीरथी। फिर एक अलकनंदा नदी आती है, कहाँ से आती है वो, ऐसे ऐसे से आती है। ठीक है, कौन सी नदी बोली मैंने, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, फिर ये दोनों नदी जहाँ मिलती है, कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग में। कहाँ, देवप्रयाग में, जहाँ इसको क्या बोलेंगे, गंगा। तो गंगा नाम कहाँ बोला जाता है, देवप्रयाग में। क्यों, क्योंकि भागीरथी, जहाँ से उत्तर काशी के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है, और वो इधर से जो अलकनंदा आती है, वो जहाँ मिलेगी वो क्या होगा, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है ये। तो अलकनंदा की एक सहायक नदी है वहाँ पे, कौन सी है वो, पिंडार, पिंडार। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी। और कौन सी है अलकनंदा की सहायक नदी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन की, पिंडार, धौली और विष्णुगंगा। अलकनंदा की क्या है, सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी। समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक जोशीमठ स्थान है और एक विष्णुप्रयाग स्थान है, जहाँ पे ये नदियाँ आगे निकलती है, मिलती है मतलब। ठीक है, कौन सी नदियाँ, पिंडार, धौली और विष्णु। जोशीमठ स्थान कौन सा, जोशीमठ व विष्णुप्रयाग। ठीक है, इस स्थान पे मिलती है ये सहायक नदियाँ अलकनंदा से। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं, जब गंगा हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती ना, तो वहाँ पे ये 2 पार्ट में, कहाँ, एक तो दक्षिण की तरफ बहेगी, कहाँ, दक्षिण की तरफ, और एक दक्षिण पूर्व की तरफ बहेगी। ठीक है, तो 2 भागों में बन जाती है, भागीरथी और पद्मा। क्या, भागीरथी और पद्मा। ठीक है, कब, हरिद्वार मैदान में जब प्रवेश करती है, हरिद्वार मैदान में जब प्रवेश करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ की। सबसे प्रमुख सहायक नदी क्या है, ये देखिए, यमुना सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और अगर इसकी गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो क्या है वो, 25-25 किलोमीटर, बस और कुछ नहीं, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। सहायक नदियों में सबसे प्रमुख सहायक नदी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बहती है वो क्या है, यमुना। और बहुत है, गोमती, रामगंगा, महानंदा, घाघरा, काली, सरयू, जो काली का ही नाम सरयू है, गंडक। ठीक है, ये कौन सी है, बाएं तट से बहने वाली नदी है। कौन सी, कोसी भी है एक, बाएं तट से बहने वाली नदी। ठीक है, अब बात करते हैं दाएं तट से बहने वाली नदी। देखिए यहाँ पे चंबल, बनास, सिंधु, बेतवा मिल रही है यमुना में, यमुना आगे इससे मिल रही है। तो ये नदियाँ प्रायद्वीप की भी नदियाँ हैं। तो मैन अगर पूछ ले तो वो कौन सी नदी है दाएं तट पे बहने वाली, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, उसके बाद में देखिए दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्रह्मणी, महानदी, ये सारे इसी के पार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहीं मिलते हैं आगे जाके गंगा में। अब बात करते हैं यमुना की। तो अब यमुना कहाँ से, यमुनोत्री से। कहाँ से निकलेगी यमुना, यमुनोत्री से।
यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। ये यमुना निकल गई। और यमुनोत्री हिमनद में कहाँ, हिमालय श्रेणी के बंदरपूंछ श्रेणी में, हिमालय की बंदरपूंछ जो श्रेणी है वहाँ से निकलेगी। उस ढाल पर कितनी ऊंचाई से, 63-16 मीटर की ऊंचाई से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछ ले कि इसकी जो बाएं तट पे, किसके, यमुना के यहाँ जो नदियाँ बहती हैं उनका नाम बताइए, तो उनका नाम होगा हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। कौन सी, बाएं तट की नदियाँ, कौन से, बाएं तट की नदियाँ, ठीक है। और दाएं तट पे तो आपको दिख ही रही है, बनास, चंबल, सिंध और बेतवा। सिंधु नहीं, सिंध, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। यमुना हो गई, मुख्य नदियों की बात करेंगे, फिर बात करेंगे चंबल की, ठीक है। बड़ी सहायक नदी है कहाँ, एमपी में मालवा पठार महू जिले से निकलेगी, ठीक है। यहाँ बहती कहाँ, राजस्थान के कोटा में प्रवेश करेगी। कोटा में प्रवेश करने के बाद कहाँ आएगी, बूंदी में, फिर असम सवाई माधोपुर में आएगी, फिर धौलपुर, इनमें बहेगी, ठीक है। तो पूछ ले चंबल नदी किन किन राज्यों में बहेगी, कोटा, बूंदी, असम, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो मेरे ख्याल से चंबल भी हो गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और अगर लंबाई वगैरह चाहिए तो मैं नोट्स भी दे दूंगी आप लोगों को, और हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, कौन सी नदी, गंडक। ये कहाँ है, देखिए, ये देखिए, ये रही काली व त्रिशूल गंगा, काली गंगा व त्रिशूल गंगा, इसका क्या है, मिक्सअप कह दो, ठीक है। ये नदियाँ यहाँ मिलती है, किसमें, गंडक नदी में, ठीक है। नेपाल है वहाँ पे धौलागिरी एक पर्वत है, कहाँ, ये देखिए इस साइड नेपाल है, यहाँ पे धौलागिरी पर्वत है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी ऐसे, ठीक है। और कहाँ, मध्य नेपाल तक बहेगी, फिर उसके बाद में बिहार में आएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद में बिहार के चंपारण जिले से गुजरेगी, उसके बाद में ऐसे होते हुए पटना के निकट आएगी, फिर पटना के निकट क्या है, सोनपुर, यहाँ आकर क्या, गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं घाघरा की, ये मैं रब कर देती हूँ। जो घाघरा नदी है ना, वो कहाँ, माप चुंगा हिमनद, इस हिमनद से निकलेगी, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात आ जाए तो तिला, बेरी और सेती, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये देख लीजिए घाघरा नदी है कहाँ, बाकी कहाँ है, नेपाल की साइड से निकलेगी, तो माप चुंगा हिमनद से निकलेगी। तिला, बेरी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं छपरा के एक और, कि कहाँ ये गंगा में मिलेगी, छपरा के निकट ये कहाँ, गंगा में मिलेगी तो क्या बेचारी, है ना, पहले से ही मिलती है, तो कहाँ, छपरा के निकट गंगा में मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कोसी की, जो क्या, बिहार का दुख कहा जाता है, ठीक है, शोक रिवर, ठीक है, शोक है ये किसका, बिहार का। और दामोदर कहाँ का है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बिहार का शोक क्या है, कोसी नदी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गई, है ना, क्योंकि मार्ग बदलती रहती है अपने, जिस कारण ये बहुत ही कुख्यात है,
ठीक है, बदनाम हो गई एकदम से। कौन? कोशी। अब बात करते हैं कहाँ से। देखिए ये रही कोशी महारानी, ठीक है। ये कोशी महारानी कहाँ से निकलती है? तिब्बत, आपको पता है यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत के माउंट एवरेस्ट से निकलेगी। कहाँ से? माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तिब्बत माउंट एवरेस्ट से निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेगी? एक अरुण मुख्य धारा है इसकी, किसकी? कोशी की अरुण मुख्य धारा, मुख्य धारा, ठीक है। फिर सोन और तैमूर कहाँ? पश्चिम में। पश्चिम में क्या? सोन व कोसी, इसी की सहायक नदी है ये पश्चिम में। और पूर्व में क्या है? तैमूर कोशी। क्या? तैमूर कोशी, ठीक है। अरुण से मिलकर ये क्या करती है? सप्तकोशी का निर्माण करती है। किससे मिलकर? अरुण से मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हमारी कोशी भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार से नदी निकल रही है दामोदर। और एक बाणगंगा की बात रामगंगा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नदी है, गैरसैंण से निकलती है। गैरसैंण उत्तराखंड से, ठीक है। यूके लिख रही हूँ, यूके वो मत समझ लेना, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है और फिर गंगा में मिल जाती है। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। छोटा नागपुर के बारे में देखते हैं हम कि दामोदर है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में। दामोदर किसकी? छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। छोटा नागपुर पठार मिलती कहाँ है? हुगली से। देखिए ये यहाँ है ना, यहाँ जब ये नीचे आएगी ना, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, तो हुगली नदी है यहाँ पे, हुगली से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में रह गया क्या? एक यहाँ पे दामोदर घाटी में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन भी चल रहा है, कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये यहीं पे है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट रह गया शारदा और सरयू नदी, जिसको काली नदी भी बोलते हैं। गौरी गंगा के इसके तो बहुत नाम है। भारत नेपाल सीमा में कहाँ? देखिए भारत नेपाल सीमा में काली नदी कहाँ गई? ये जो काली नदी है, ठीक है। मैं रब कर देती हूँ ना, बहुत गिच पिच सा हो गया। यहाँ पे ना ये जो नदी, ये क्या है? काली या चाइक। कहाँ? भारत नेपाल सीमा पे बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है? सरयू। गौरी गंगा भी कहते हैं, गौरी गंगा, ये इसके इम्पोर्टेंट नाम है। और क्या बच गया? और भी नाम बच गए क्या? जो एक सरयू हो गया ना, एक शारदा भी है। 5 तो नाम हो गए इस रिवर के। इतनी क्या इंपॉर्टेंट है? काली भी हो गई, गौरी भी हो गई, सरयू, शारदा, चाइक सारी हो गई। तो ये याद रखिएगा, काली और चाइक, ये नाम कहाँ है इस नदी के? नेपाल तट पे, ठीक है। फिर और तो क्या बच गया इसमें? सहायक नदी, गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो कहाँ से निकलती है? यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और वेस्ट बंगाल से होकर गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद में एक सोन नदी है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। यहाँ ये रही सोन नदी, निकलेगी कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से, अमरकंटक पहाड़ियों से। तो सारी मोस्टली रिवर्स जो 11th की बुक में है, मोस्टली मैंने कंप्लीट करवा दी है। जो बच गई वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बोर्ड वाली फ़ोटो तो मैं दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, सारा गिच पिच हो गया। लेकिन जब स्टार्टिंग में था तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और डायग्राम बना के उसके बाद में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो अगर वैसे समझोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक। ओके बाय।